फाइंड नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको सिंपली एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तीन टर्म मिला। a प्लस बी का होल क्यूब है, तो सिंपली एक्सपेंड करें तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, चार टर्म मिला। ये एग्जैक्टली ये चारों डिसिमिलर टर्म है। तो ये चार डिसिमिलर टर्म आखिर है क्या? ये देखिए, ये होगा n, ये होगा r 2, और इसका जो नंबर ऑफ मतलब a प्लस बी इक्वल टू 3 का, a प्लस बी, a और b दो वेरिएबल्स, यानी दो r 2 हुआ और इक्वल टू 3 है। देखो इक्वल टू 3 होगा ना हर एक टर्म में। देखो a का पावर 3, यहाँ a स्क्वायर b का पावर 1 3, a का पावर 1 b स्क्वायर, सम करेंगे 3। तो हर एक टर्म में जो a और b के पावर का सम होगा वो 3 होना चाहिए। तो अगर हर एक टर्म में a और b के पावर का सम 3 है, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 3 का हम नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। क्लियर? जैसे यहाँ b का पावर 0 है, a का पावर 3 है, तो a प्लस बी का इक्वल टू 3 का एक सोल्यूशन आएगा 3,0, a 3 हो जाए b 0 हो जाए। यहाँ a का पावर 2 है, b का पावर 1 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 3 का एक सोल्यूशन आएगा a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। सिमिलरली a प्लस बी इक्वल टू 3 का एक सोल्यूशन आएगा a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, और एक सोल्यूशन आएगा a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे कि इसमें अगर a प्लस बी का होल क्यूब का नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म हमको फाइंड आउट करना है, तो हम a प्लस बी इक्वल टू 3 का पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये n हुआ 3, r हो गया 2, -1 c, r -1 दैट इज 2 -1, तो 4c1 4 टर्म मिला ये चारों। तो इसका क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 -1c 2 -1 दैट इज 5c1, इसमें 5 टर्म मिलेगा। अगर ये 5 होता है a प्लस बी का पावर 5, तो 5 प्लस 2 -1 से 2 -1, सो 6 टर्म मिलेगा। 1000 अगर हो जाता है तो 1000 प्लस 2 -1 से 2 -1 1001c1 दैट इज 1001 टर्म मिलेगा। सिमिलरली n अगर हो जाए तो क्या मिलेगा n प्लस 2 -1 से 2 -1 n प्लस 1 c1। बाइनोमियल में हम देखे हैं a प्लस बी का पावर n में नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म n प्लस 1 होता था, और वो यहाँ मिल रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ वेरिएबल इंक्रीज कर दें, 3 वेरिएबल हो गया, तो r क्या हो जाएगा 3, तो 5 प्लस 3 -1 से 3 -1। यहाँ भी 3 वेरिएबल n 100 है, तो 100 प्लस 3 -1 से 3 -1। यहाँ वेरिएबल 4 हो गया, 50 है, तो 50 प्लस 4 -1 से 4 -1। और यहाँ वेरिएबल को r कर दें तो n प्लस r -1 से r -1। तो इस तरह का कोई भी एक्सपेंशन में अगर हमको नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा n प्लस r -1 से r -1। नाउ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स of the points lying inside or on the triangle formed by the vertices 0, 0, 102, 0 and 0, 102। तो इसके अंदर और इसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर, लाइंग इनसाइड और ऑन द, यानी ट्रायंगल के अंदर और ट्रायंगल के ऊपर जितने भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने नंबर्स में होंगे। तो देखो हम इसको जब इसका लिखेंगे इक्वेशन, तो x बाई इस लाइन का, तो x बाई 102 प्लस y बाई 102 इक्वल टू 1, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई हुआ x प्लस y इक्वल टू 102। हमको पॉइंट्स कहाँ चाहिए, इस लाइन के नीचे, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई माइनस 102 लेस देन इक्वल टू 0, और इस लाइन के आगे और इस लाइन के ऊपर, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 इनइक्वलिटी हमको मिलेगा। तो ये बता रहा है कि x पॉजिटिव और 0 हो सकता है, ये बता रहा है x 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। ये इनइक्वलिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 102। तो हम इसका इस तरह के इक्वेशन का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल चुके हैं। क्या करते हैं हम एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक दिस। हम यहाँ एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए t,
सो ये जो t होगा, अब इस इक्वेशन का हम अगर नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल लें तो जो प्रीवियस इक्वेशन था दैट मीन्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 102, उसका हम इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल लेंगे, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। सो इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन क्या आएगा, 102 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 दैट इज 104 c2। क्लियर है। नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। वहाँ और था, मतलब दो क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व था, एक ये हुआ इनसाइड और साथ साथ ऑन द ट्रायंगल। इसमें केवल क्वेश्चन है इंटीग्रल पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो ये इनसाइड द ट्रायंगल कहा तो वो बाउंड्री पे नहीं होगा, तो बाउंड्री पे नहीं होगा तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, y शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि वो x और y एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, और दिस शुड बी लेस देन 0, यानी वो जो लाइन था x बाई 102 प्लस y बाई 102 इक्वल टू 1, उस पर ये उसके ऊपर पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए, तो लेस देन 0 ओनली। तो यहाँ से इंटीग्रल सोल्यूशन की बात है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दिस शुड बी 102 से छोटा होना चाहिए, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 101। हम फिर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया t इक्वल टू 101 कर दिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, कंडीशंस यहाँ से देखो, ऐसा हम सॉल्व किए हैं कि अंडर दिस कंडीशन दिस इक्वेशन का पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है। तो हम क्या किए, x माइनस 1 को एक नया वेरिएबल लिए कैपिटल x, y माइनस 1 को नया वेरिएबल लिया कैपिटल y, और इस t के लिए कैपिटल t। अब कंडीशन क्या लगा, कैपिटल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन में स्मॉल x की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल x माइनस स्मॉल x की जगह हम पुट कर देंगे कैपिटल x प्लस 1, या आप एक काम करें आप तीनों को जोड़ दें, तीनों को जब जोड़िएगा तो आएगा कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल t, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1 y माइनस 1 प्लस t, ये 1 और ये 1 इधर भेज दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यूज़ हमको इन तीनों का या तो उधर भेजिए या फिर इन तीनों का सम हमको पता है कितना है 101, उसमें से 2 घटा दीजिए तो ये हो गया 99, ये वाला ये हो जाएगा 99। सो आपको इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल t इक्वल टू 99। इसका नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन 99 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 101 c2। क्लियर है। अब हम लोग ग्रिड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ग्रिड प्रॉब्लम में है इन हाउ मैनी वेज एन इंसेक्ट फॉलोइंग ओनली द लाइन्स ऑफ द ग्राफ पेपर या चेस बोर्ड। देख रहे हैं कैसा होता है, ऐसा ऐसा ही रहेगा, ग्राफ पेपर को फॉलो करेगा या चेस बोर्ड को फॉलो करेगा, जैसे उसके लाइंस को फॉलो करना नहीं, हॉरिजॉन्टल जाना है वर्टिकल जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है वर्टिकल जाना है, इस तरह से जाना है। यूजिंग द शॉर्टेस्ट पथ कैन गो फ्रॉम 0 टू 8,8। तो हम आपको समझा दें क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे हम 0 से शुरू किए, एक हॉरिजॉन्टल स्टेप गए, फिर वर्टिकल स्टेप गए, फिर 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप गए या 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप गए, फिर 2 वर्टिकल गए, फिर 1 हॉरिजॉन्टल गए, फिर 2 वर्टिकल गए, फिर 1 हॉरिजॉन्टल गए, 2 वर्टिकल गए, 1 हॉरिजॉन्टल गए, 1 वर्टिकल गए, 1 हॉरिजॉन्टल गए, और 8,8 तक पहुंच गए। क्लियर है, दिख रहा है। ऐसा ऐसा बहुत सारे स्टेप्स होगा। हो सकता है कोई बोले कि नहीं हम पहले 2 हॉरिजॉन्टल जाएंगे फिर 1 वर्टिकल जाएंगे। आप अपनी मर्जी से 0,0 से 8,8 तक जितना भी डिफरेंट आप स्टेप्स, जैसे कोई बोले कि नहीं हम पहले 3 वर्टिकल जाएंगे फिर 3 हॉरिजॉन्टल आएंगे फिर 2 वर्टिकल जाएंगे फिर हॉरिजॉन्टल आएंगे, काउंटिंग करके आपको 8,8 तक जाना है। 8,8 तक में क्या खासियत है कि आप नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स काउंट करें, कभी भी आपको यही काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आप लेंगे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, 8 हॉरिजॉन्टल बॉक्स और मार्क्स फ्रॉम 1 to 8। और वर्टिकल कितना ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ले रहे हैं आप वर्टिकल स्टेप्स, 8 वर्टिकल बॉक्सेस उसके बाउंड्री से चलेंगे, या मार्क फ्रॉम 1 to 8, 1 से लेकर के 8 तक आपको जाना है। तो आपने क्या किया, आपके पास 8H है 8V है, इसको लाइन में अरेंज करना है।
उतना ही डिफरेंट स्टेप्स बनेगा, डिफरेंट रास्ता बनेगा, डिफरेंट वेज बनेगा 0,0 से 8,8 तक जाने का। तो हम इसको लाइन्स में अरेंज कर दिए, तो 16 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? सिमिलरली अगर कहे कि 0,0 से 4,5 तक जाइए, तो 4 क्या इंडिकेट करेगा, कितना हॉरिजॉन्टल स्टेप, तो 4 माइनस 0 यानी 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, वर्टिकल स्टेप 5 माइनस 0 यानी 5 वर्टिकल स्टेप। सो 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आपको 4,5 से 8,8 तक जाना है। वर्टिकल स्टेप कितना होगा, 8 माइनस 5 दैट इज 3 वर्टिकल स्टेप। हॉरिजॉन्टल 8 माइनस 4 दैट इज 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। सो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 0,0 टू 8,8 जाना है वाया 4,5 यानी 4,5 से होते हुए। तो चलो भाई पहले 4,5 पे पहुंचते हैं। तो 4,5 तक जाने में वर्टिकल स्टेप कितना लगेगा, 5 माइनस 0 यानी 5 वर्टिकल स्टेप। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स कितना लगेगा, 4 माइनस 0 दैट इज 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। सो टोटल हमको 0,0 से 4,5 तक जाने में का जो तरीका मिलेगा 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और हम फिर 4,5 से 8,8 तक जाएंगे क्योंकि इसी के रास्ते से जाना था। तो हम 4,5 से 8,8 तक जाएंगे तो हमको 8 माइनस 5 दैट इज 3 वर्टिकल स्टेप, 8 माइनस 4 दैट इज 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, दोनों को मिला के 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, फ्रॉम 0,0 टू 8,8 जाएं वाया 4,5। तो जितना नंबर ऑफ वेज से हम यहां पहुंचेंगे 4,5 तक वो ये हुआ। एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच वेज, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लग रहा है, करस्पॉन्डिंग टू ईच वेज हमको 4,5 से 8,8 तक जाने के लिए कितना तरीका मिलेगा, इतना तरीका। सो दिस इनटू दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in how many ways 30 marks are allotted to 8 problems if 30 मार्क्स देना है 8 प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 मार्क्स टू ईच प्रॉब्लम। ठीक है, तो कम से कम 1 मार्क्स हर एक प्रॉब्लम को देना है। तो हम क्या किए कि 30 मार्क्स को में से एक मार्क्स सारे प्रॉब्लम्स को दे दिए 8 को। तो मार्क्स कितना बचा, 22। क्लियर? प्रॉब्लम सब कितना बचा, प्रॉब्लम सब भी 8 है। तो इन 22 आइडेंटिकल, देखो यहां अगर ये डिस्टिंक्ट होता ये दोनों, तो ये डिस्टिंक्ट होता तो 8 टू द पावर n वाला लगता, लेकिन मार्क्स आर आइडेंटिकल। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 22 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन 8 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। क्लियर है? तो हम 22 मार्क्स को 8 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 22 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1 दैट इज 29 सी 7। नेक्स्ट कह रहा है एटलीस्ट 2 मार्क्स टू ईच को प्रॉब्लम। तो हर एक प्रॉब्लम्स को 2 मार्क्स दे दीजिए। मार्क्स कितना बच जाएगा, 2 मार्क्स 8 प्रॉब्लम को दिए तो 16। तो 30 में से 16 चल गया, मार्क्स बचा 14। प्रॉब्लम कितना बचा, 8। तो हम इन मार्क्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1 दैट इज 21 सी 7। एटलीस्ट 3 मार्क्स टू ईच क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स सबको दे दीजिए, 8 क्वेश्चन को, 8 दिया 24 मार्क्स चला गया, बचा कितना मार्क्स, 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स बचा, जो 6 प्रॉब्लम बचा 8, तो 6 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1 दैट इज 13 सी 7। क्लियर है? नाउ थोड़ा फैक्टोरियल पर बात कर लिया जाए। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n, n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2, 1, मतलब 1 से लेकर n तक का जो भी नेचुरल नंबर्स है उसका प्रोडक्ट। तो अगर हम इस n को छोड़ दें तो इतना का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर n माइनस 1 तक का। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर, अगर 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर को हम n फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं, तो 1 से लेकर n माइनस 1 तक के नेचुरल नंबर को अगर हम n छोड़ भी दें तो हम डिनोट करेंगे इतने को n माइनस 1 फैक्टोरियल से। सो
अगर हम n-1 फैक्टोरियल को लिखे तो आएगा n फैक्टोरियल बाई n। क्लियर है? 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। यानी जितना फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल मतलब n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर के लगातार 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। 2n फैक्टोरियल रहे तो 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 अप टू 1 तक जाएगा। देखिए अब 2n वाले में कुछ ऑड टर्म्स होगा, कुछ इवन होगा। तो इवन वाले को एक साथ ले लो। तो इवन कौन कौन आएगा? 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 4, 2। और ऑड को एक जगह रखो 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1। इन सब में से अगर हम 2 निकाल लें तो कितना 2 निकलेगा? इसमें देखो n नंबर्स है, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू 2 तक। तो इसमें 2n नंबर था टोटल, आधा हुआ इवन वाला, आधा हुआ ऑड वाला। तो ये n इवन वाला, n ऑड वाला। तो इस सब में से 2 अगर हम निकालेंगे तो ये 2 टू द पावर n और यहाँ n फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 1 तक जाएगा। तो ये हमको दे दिया n फैक्टोरियल। और ये वाला जो है, जो ऑड वाला है, ये यूजलेस है। मेरे डिस्कशन जहाँ हम ले जाना चाह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं जहाँ हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। तो 20 फैक्टोरियल को अगर इसी पैटर्न पर हम लेके चलें तो 20 फैक्टोरियल को आप 2 इंटू 10 लिखेंगे, यहाँ 2n टाइप। ये n यहाँ पर 10 है। इसको हम अगर ऐसा लिखें तो आएगा 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 10, देन n फैक्टोरियल दैट इज 10 फैक्टोरियल, और ये 1, 3, 19 तक ये यूजलेस चीज। उसी तरह 200 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 100 फैक्टोरियल। तो ये n यहाँ हो गया 100, तो 2 टू द पावर 100, 100 फैक्टोरियल, ये 1, 3, 99, ये यूजलेस चीज। तो ये काम कहाँ आएगा जरा अब उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 इन 100 फैक्टोरियल। हम जो अभी तक डिस्कस किए हैं उसको हम लोग यहीं पढ़ेंगे, यहीं यूज होगा इसका। तो क्या करना है कि 2n फैक्टोरियल वाले को हम लिख रहे थे 2 टू द पावर n फैक्टोरियल, और ये ऑड वाला यूजलेस। तो 100 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 100 को लिखोगे 2 इंटू 50, n ये हुआ। तो 2 टू द पावर 50, 50 फैक्टोरियल, और ये यूजलेस। अब ये 50 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? अब यहाँ से देखो, ये 50 फैक्टोरियल आएगा 2 इंटू 25, n हो गया तुम्हारा 25। अब 2 टू द पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल, ये यूजलेस। इस 25 फैक्टोरियल को लिख लो 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। तो 25 को तो हटाओ, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमको एक्सपोनेंट निकालना है 2 का पावर। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 12, तो ये हुआ n। तब ये 2 का पावर 25 हो गया यहाँ, और ये 2 का पावर 12, n 12 है, फिर 12 फैक्टोरियल, और ये यूजलेस। अब फिर 12 फैक्टोरियल पे काम करना है वैसे ही। तो 12 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 6, अब n हो गया 6, तो 2 टू द पावर 6 फैक्टोरियल, बाकी यूजलेस। अब ये 6 फैक्टोरियल यहाँ आ जाओ, 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 3, तो n अब ये 3, तो 2 टू द पावर 3 है 3 फैक्टोरियल, बाकी यूजलेस। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 2 फैक्टोरियल इंटू 3, सो 2 का पावर 1। अब इन सारे पावर्स को जोड़ दो, 1, 3, 6 और जो पहले आया था 12, 25, 50, सब मिलाकर 97। एक अल्टरनेट मेथड भी है। अब देखो क्या है मेथड। ये बॉक्स जो है, दिस बॉक्स इज, इस बॉक्स को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? 2 को 100 से डिवाइड किए हैं 50। आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हैं इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, 25 को 2 से डिवाइड करोगे बाहर क्या आएगा? 12, क्योंकि 12 ही बचेगा नेचुरल नंबर में। तो 12.5 आ रहा है, तो 12.5 बॉक्स के अंदर रहेगा, तो आउटपुट मिलेगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 6 को 2 से डिवाइड किए 3, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे आउटपुट 1। इन सब को जोड़ दो, 3, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 50, ये आ गया 2 का एक्सपोनेंट। एक और तरीके से हम इसको कर सकते थे,
आप पहले 2 से डिवाइड कीजिए 50 मिला, 2 के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए 25 मिला, 2 के क्यूब से डिवाइड कीजिए 12 मिला, 2 के 4 से डिवाइड कीजिए 6 मिला, 2 का 5 से डिवाइड कीजिए 3 मिला, 2 का 6 से डिवाइड कीजिए 1 मिला, और 2 का 7 से जैसे डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। क्लियर है? इन सबको जोड़ दीजिए 1, 3, 6, 12, 25, 50, यही आपका 2 का एक्सपोनेंट मिल गया। Thus, exponent of 100 factorial is 100 by 2, 100 by 2 square, 100 by 2 cube, 100 by 2 to the power 4, 100 by 2 to the power 5 and 100 by 2 to the power 6 with box. So answer is 97. Similarly, अगर हमको 5 का एक्सपोनेंट निकालना है, अगर हमको 5 का एक्सपोनेंट चाहिए 100 फैक्टोरियल में, तो 100 by 5 का पावर 1, 100 by 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का क्यूब जैसे ही करेंगे 125 हो जाएगा नीचे, तो नीचे जैसे ही 125 हो जाएगा तो बॉक्स के बाहर 0। सो यहाँ से मिल गया 20 और यहाँ से क्या मिलेगा 25 से 4, सो 24। सो 100 फैक्टोरियल में 5 का जो पावर आएगा वो आएगा 24। क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ साइफर्स। साइफर्स मतलब होता है 0 इन 100 फैक्टोरियल। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर आपको साइफर निकालना है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा 2 का एक्सपोनेंट जो 97 है, हम लोग निकाल चुके हैं। 5 का एक्सपोनेंट कितना है 24, पहले निकाले हैं। यानी 100 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 का पावर 97, 5 का पावर 24 इंटू के, वेयर के इज एन इंटीजर। अब 0 के लिए क्या चाहिए? 0 के लिए हमको 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 मिलेगा, तो 1 5 और 1 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 देगा। 2 देखिए यहाँ पावर बहुत ज़्यादा है, तो 24 मतलब 5 मेरे पास 24 ठो है, वो यहाँ के 24 ठो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 24 ठो 0 दे देगा, तो 24 साइफर। इसलिए अगर हमको नंबर ऑफ साइफर्स निकालना है या नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो हमको 5 के पावर पर कॉन्सेंट्रेट करना है, 2 के पावर पर नहीं, क्योंकि 2 का पावर हमेशा ज़्यादा आएगा और 5 का पावर हमेशा कम आएगा। तो जो 5 का पावर रहेगा वही 2 के साथ मिलकर 1 मतलब 1 5 1 2 के साथ मिलकर मल्टीप्लाई होकर के 1 0 देगा। तो जितना पावर 5 के ऊपर होगा वही उतना ही पावर जो 2 का होगा उससे मल्टीप्लाई होकर के उतना ही नंबर ऑफ जीरोस देगा। नाउ नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ साइफर्स इन द 5000 फैक्टोरियल। तो 5000 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करो 1000, इसको 25 से कर दो फिर 200, सॉरी फिर इसको 5 ही से कर दो क्योंकि वो सेकंड मेथड से चल रहे हैं। तो 5 से करेंगे फिर 200, फिर 200 को 5 से कर दो 40, फिर 40 को 5 से करो 8, 8 को 5 से करो 1। तो हमको टोटल नंबर पावर 5 पे कितना मिला, इन सबको ऐड कर दो। तो 5 पर जितना पावर मिला वही हमारा नंबर ऑफ साइफर्स होगा। अब कह रहा है कि इफ 2015 का फैक्टोरियल 2 का पावर k1, 3 का पावर k2 एंड 5 का पावर k3 है तो k1 k2 k3 फाइंड करो। यानी 2015 के फैक्टोरियल में हमको 2 का एक्सपोनेंट, 3 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट निकालना है। 2 से डिवाइड करो, ये डिवीज़न 2 से तब तक करते चलना है जब तक ये रेशियो 1 से छोटा ना हो जाए। तो डिवाइड किए तो 1007, फिर 1007 को 2 से डिवाइड किए 503, फिर 503 को 2 से डिवाइड किए, केवल इंटीजर पकड़ना है, पॉइंट वाला नहीं। 251, फिर 251 को 2 से डिवाइड किए 125, 125 पॉइंट समथिंग होगा, पॉइंट नहीं केवल इंटीजर। यहाँ 62 को 2 से डिवाइड करेंगे 31 को 2 से डिवाइड किए 15 को 2 से डिवाइड किए 7 को 2 से डिवाइड किए 3 को 2 से डिवाइड कर दिए 1। अब 1 को 2 से डिवाइड करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, छोटा हो गया 1 से। तो ये सब जोड़ दो, इतना नंबर ऑफ 2 का पावर आया यानी k1 मिल गया। सिमिलरली 3 के लिए 3 से डिवाइड करो 671, फिर 3 से डिवाइड किए 223, फिर इसको 223 को 3 से डिवाइड किए 74, फिर 74 को 3 से डिवाइड कर दिया 24 को फिर 3 से डिवाइड किए 8 को फिर 3 से डिवाइड किए 2। सो k2 कितना आ गया, इन सब को जोड़ दो। सिमिलरली 5 के लिए यानी k3 के लिए 5 से डिवाइड किए 403, फिर 5 से डिवाइड किए 80, फिर 5 से डिवाइड किए 16, फिर 5 से डिवाइड कर दिए 3। सो k3 कितना आ गया, इन सबको जोड़ दो। और नंबर ऑफ जीरोज अगर मारेंगेगा तो अब कितना आंसर होगा 502, क्योंकि ये 5 का पावर जो है ये 502 है
और 2 का पावर है 2005, तो ये 2005 में से जो 502 होगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जीरो दे देगा, तो नंबर ऑफ जीरो इज 502।